कुलधरा में खंडेरों से आता पैगाम साफ था, यहां से दफा हो जाओ। लेकिन हमने फैसला किया था कि हम उन हर रहस्यों की पड़ताल करेंगे जिनके बारे में हमने कई खौफनाक किस्से सुन रखे थे। ढलती रात के चौथे पहर में एक बार फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने साबित कर दिया कि कैमरा का यूं खराब हो जाना, वो रहस्यमय आवाजें और वो पैगाम, सब कुछ यूं ही नहीं था। कुलधरा में हमारे साथ आए पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के उपकरणों में रह रहकर जो रीडिंग आ रही थी वो हमें एक साथ हैरान भी कर रही थी और डरा भी रही थी। कुलधरा में रात गुजारने के दौरान हम कई आश्चर्यजनक और खौफनाक अनुभवों से गुजरे। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के गैजेट्स रह रहकर असामान्य रीडिंग्स देते रहे। कभी K2 मीटर की लाइटें अनायास जल उठती तो कभी इंफ्रारेड थर्मामीटर की रीडिंग तापमान में भारी उतार चढ़ाव दिखाने लगती। लेकिन सबसे खौफनाक पल वो था जिसे हमने मंदिर के ऊपर झेला, जब K2 मीटर के जरिए हमसे जैसे किसी ने साफ साफ कहा था कि यहां से दफा हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो 3 लाइट जलाकर हमको बताइए, क्या हम यहाँ से चले जाएं? 3 लाइट दीजिए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस अनुभव के बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि अब तक रात बूढ़ी हो चली थी, सुबह के 4 बज चुके थे और कई किलोमीटर में फैले कुलधरा के कई हिस्सों को खंगालने के बाद हम उस तालाब की तरफ बढ़े जिसके बारे में हमने कई खौफनाक किस्से सुन रखे थे। हालांकि मंदिर वाले अनुभव के बाद से हमारी धड़कनें तेज हो गई थी, फिर भी सुनसान खौफनाक रास्तों से होते हुए हम उस तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरी रात में अजीबोगरीब आकार के पेड़ माहौल को और भयावह बना रहे थे। पेड़ों के साथ बनी छतरियों के पास हमने छानबीन की, गैजेट्स की रीडिंग ली, लेकिन यहाँ सब कुछ सामान्य था। अचानक हमें कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में हम आगे बढ़े, इस आशंका के साथ कि ना जाने हमारा सामना किस चीज से हो। आगे एक खुले मैदान में पहुंचे तो हमें घंटियों की आवाज का राज पता चला। असल में 2 घोड़े वहां चल रहे थे जिनके गले में घंटी बंधी थी। कि इसके आसपास काफी लोगों को डरावने एक्सपीरियंस हुए हैं, उनके साथ कई खौफनाक एक्सपीरियंस हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हमको कम से कम कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। क्यों? बिल्कुल, यहाँ पे सब कंट्रोल में है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी रीडिंग हाई नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, हमारे गैजेट्स में असामान्य रीडिंग का आना बंद हो गया था और साथ ही हमारे कैमरे में दर्ज हो रही अजीब सी आवाज भी अब खत्म हो चुकी थी। हमारा इंफ्रारेड स्टिल कैमरा, जो चंद फोटो खींचने के बाद ही 3 बार नई बैटरी की मांग कर चुका था, अब बिल्कुल सामान्य तौर पर काम करने लगा था। फिर सुबह हुई और हमारा सफर खत्म होने को था। सुबह की पहली किरण के साथ कुलधरा का हमारा सफर खत्म हुआ। हमने पूरी रात यहाँ पर गुजारी, एक एक चप्पे को खंगाला और यकीन मानिए कि इस पूरे सफर के दौरान हमको एक अजीब सा भारीपन यहाँ के माहौल में महसूस हुआ। कभी हमारे कैमरे में प्रॉब्लम आ गई, कभी ऑडियो उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप गौरव, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है? कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेनेबल है जरूर, जो हमारे मायने में पैरानॉर्मल। तमाम तरह की आवाजें भी सुनाई दी। जी हाँ, और कुछ रिकॉर्ड्स भी हुई हैं। कुछ रिकॉर्ड्स भी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स भी आए हैं जो हम घर जाके एनालाइज करेंगे।